Hello everybody. Today we are going to discuss about tenses. Tense is a very important topic in English grammar. Now let's discuss about tenses. First of all, look at this picture. यहाँ पे आपको एक क्लॉक बना दिख रहा है. तो आप इस क्लॉक को देख के क्या टाइम बता सकते हैं? इस क्लॉक में मैंने नीडल्स नहीं बनाई हैं. तो इस क्लॉक में नीडल्स नहीं हैं तो आप टाइम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि टाइम तो नीडल्स की हेल्प से बताया जाता है ना. डायल अकेला दिया हो तो हम टाइम नहीं बता सकते हैं. तो ये जो क्लॉक बनाया ना मैंने, इसको समझ लो कि ये टेंस है. तो टेंस एक तरह का क्लॉक होता है जो हमें टाइम बताता है. अब दूसरी पिक्चर देखें आप. अब दूसरी पिक्चर में मैंने नीडल्स क्रिएट कर दिए हैं, नीडल्स बना दिए मैंने. अब आप नीडल्स की हेल्प से टाइम देख सकते हैं. क्या टाइम हुआ है? 10 o'clock. तो ये जो नीडल्स मैंने बनाई हैं, ये समझो कि ये वर्ब्स की फॉर्म है. एक सेंटेंस में वर्ब्स की फॉर्म हमें हेल्प करती हैं टाइम बताने में. टेंस का मतलब होता है टाइम, और टेंस खुद तो टाइम बताता नहीं है, वर्ब्स की फॉर्म हमें टाइम बताती है. इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं. अब देखो, टेंस मीन्स टाइम. टेंस का मतलब होता है टाइम. इट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. ये हमें किसी भी काम का, एक्शन का टाइम बताता है कि ये एक्शन कब हुआ या कब होगा. In a sentence, verb tells us about action or work, and verbs form help us to tell the time. एक सेंटेंस, मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है. उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी ना, वो तो हमें बताएगी कि काम क्या हो रहा है. खाने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है. वर्ब तो वो बताती है. और जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, वो हमें बताती है कि ये वाला जो काम हो रहा है ना, ये काम हो चुका है या होगा. उस काम को करने का जो टाइम है वो वर्ब की फॉर्म्स बताती हैं. वर्ब की फॉर्म्स आपको पता ही होंगी. मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा राम प्लेज क्रिकेट. सेकंड सेंटेंस है राम प्लेड क्रिकेट. थर्ड सेंटेंस है राम विल प्ले क्रिकेट. अब इन तीनों सेंटेंसेस में राम एक ही एक्शन कर रहा है. क्या? क्रिकेट खेलने का. तो वर्ब क्या हो गई? प्ले. इसमें भी प्ले और इसमें भी प्ले. लेकिन वर्ब की फॉर्म अलग अलग है. इसमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है. इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट काल चल रहा है ये यहाँ पे. सेकंड, राम प्लेड क्रिकेट. अब इसमें भी वर्ब प्ले ही है, इसमें भी काम खेलने का ही हो रहा है, लेकिन वर्ब की फॉर्म डिफरेंट है. वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी हुई है? सेकंड, प्लेड लगा हुआ है. इसका मतलब ये जो एक्शन है, ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है, ऐसा काम जो भूतकाल में हो चुका. राम विल प्ले क्रिकेट. अब इसमें भी प्ले का एक्शन है, खेलने के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें फॉर्म अलग है, वर्ब की फॉर्म अलग है. तो राम विल प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि ये एक्शन अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा. तो सब्जेक्ट सेम है राम, काम भी सेम हो रहा है क्रिकेट खेलने का, लेकिन वर्ब की फॉर्म अलग अलग है. तो वर्ब की फॉर्म अलग अलग होने से क्या हुआ? टाइम अलग अलग हो गया ना. तो इसका मतलब वर्ब की फॉर्म हमें टाइम बताती है, तो ये वर्ब की फॉर्म हमें टाइम बता रही है. ये मैंने लिखा भी हुआ आगे. वर्ब प्ले है, सेम है सभी सेंटेंसेस में, लेकिन वर्ब की फॉर्म अलग अलग है. पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था, वो प्रेजेंट टेंस को बता रहा था. सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को बता रही थी, और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस को बता रही थी. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि ये वर्ब है क्या चीज़ और वर्ब की फॉर्म है क्या चीज़. जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको. वर्ब का मीनिंग होता है बच्चों एक्शन, क्रिया, कोई भी काम. जैसे ईट है, प्ले है, टीच है, राइट है. खाना, खेलना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी एक्शंस हैं, इनको वर्ब कहते हैं. अब वर्ब की फॉर्म क्या चीज़ है? अब वर्ब की फॉर्म का मतलब होता है जो हमें टाइम बताए उस एक्शन का. खेलना, खाना, पीना, सोना, ये तो एक्शन हो गए. इनको करने का टाइम जो बताए वो वर्ब की फॉर्म बताती है कि ये एक्शन कब हुआ. या फिर इसको कह सकते हो इट टेल्स अस द स्टेटस ऑफ एन एक्शन. या फिर हमें एक एक्शन का स्टेटस बताती है कि भाई वो एक्शन कितना हुआ. एक मान लो काम कर रहा हूँ मैं, मान लो कि मैं एक कोई लेटर लिख रहा हूँ,
अब लेटर लिख रहा हूँ तो लेटर लिखा जा चुका है या लिख रहा हूँ अभी, तो उसके बारे में हमें बताती है, किसी एक्शन का स्टेटस बताती है कि वो कितने परसेंट, कितना पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और कितना पार्ट उसका पेंडिंग है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब जो टाइम है ना उसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं हम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो अब चल रहा है। पास्ट मीन्स जो बीत गया, भूतकाल। फ्यूचर मीन्स आने वाला टाइम, भविष्य काल। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको पता ही होगा कि 3 इसके पार्ट्स हैं। अब एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट। आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, ये कौन सा हो गया, पास्ट। आई विल गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाऊंगा, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको समझ आ गया होगा। 3 कैटेगरीज होती हैं ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो। अगर इसको डीपली देखें तो इसके सबके 4 फर्दर पार्ट्स हैं, वो आगे देखो आप। नाउ फर्दर ईच टेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। अब हर एक के 4 पार्ट्स हैं, 4 इसके, 4 पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ दैट एक्शन। और ये किसके बेस पे बनाए गए हैं 4 पार्ट्स? ये 4 पार्ट्स बनाए गए हैं एक्शन के स्टेटस को देखते हुए। एक्शन कितना हो चुका है, या एक्शन कितने, उसका कितना परसेंटेज एक्शन का कंप्लीट हो चुका है, उसके बेस पे इसके 4 पार्ट बनाए गए हैं। मतलब हाउ मच पार्ट ऑफ दैट एक्शन इज कंप्लीटेड, कि एक्शन का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब एग्जांपल देखो, आई ईट चॉकलेट एवरी डे, मैं हर रोज चॉकलेट खाता हूँ। नाउ इफ वी वांट टू नो और इफ वी वांट टू टेल द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ दिस एक्शन, हम किसी को बताना चाहते हैं या किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई आप रोज चॉकलेट खाते हो, तो आपने चॉकलेट खा ली है या खा रहे हो। तो ये स्टेटस बताने के लिए हमने इसकी 4 कैटेगरीज बना रखी हैं। एक है इंडेफिनेट, इसको सिंपल भी कह सकते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूस, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तीसरा है परफेक्ट, और लास्ट कैटेगरी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो 4 इसके पार्ट्स होते हैं, ये हमें किसी भी काम को करने का स्टेटस बताते हैं कि कितना काम हुआ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग होता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वैसे आई हैव ईटन चॉकलेट, मतलब मैं चॉकलेट खा चुका हूँ। अब प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि वो एक्शन चल रहा है। आई एम ईटिंग चॉकलेट, इसका मतलब एक्शन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। परफेक्ट में क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम इन सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। अब देखो, मैंने वैसे ही आपको 4 कैटेगरीज जो थी उसके एग्जाम्पल बना दिए हैं। आई ईट चॉकलेट एवरी डे, मैं हर रोज चॉकलेट खाता हूँ, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। आई एम ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, इसका मतलब देखो खाने का स्टेटस बता रहा है, वो एक्शन का स्टेटस बता रहा है कि वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, भाई एक्शन चल रहा है अभी। आई एम ईटिंग चॉकलेट। प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहा है आई हैव ईटन चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा चुका हूँ, इसका मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, उसका स्टेटस क्या है कि एक्शन इज फिनिश्ड। आई हैव बीन ईटिंग चॉकलेट फॉर 5 मिनट्स, इट मीन्स दैट एक्शन इज कंप्लीटेड एंड इज गोइंग ऑन ऑल्सो। इसका मतलब है कि 5 मिनट से वो चॉकलेट खा रहा है, इसका मतलब कुछ उसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। पिछले 5 मिनट से वो एक्शन चल रहा है। कौन सा एक्शन? चॉकलेट खाने का। तो इस बेस पे हमने इसकी 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। हर टेंस की 4 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट की भी ऐसे हैं, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। अब हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो बच्चे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 फॉर्मूलाज यूज होते हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कहाँ यूज होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस भी लगता है। अब आप सोच रहे होगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए एक आसान ट्रिक भी है। देखो आप ये ट्रिक याद रखो, हसीन वर्ड जो है
हसीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगता है। अब हसीन का मतलब क्या है? एच मीन्स ही, एस मीन्स शी, आई मीन्स इट और एन मीन्स नेम और सिंगुलर्स। तो ही, शी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाना है आपको। अब दूसरा फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है? वो लगती है आयु देवी के साथ। हिंदी में लिखा हुआ मैंने, देखो, आयु देवी। अब आयु देवी का मतलब क्या है? आई यू दे वी एंड प्लूरल। आई यू दे वी एंड प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, आई प्ले क्रिकेट। देखो मैंने आई सब्जेक्ट था तो मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया है। ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, मतलब हसीन में से है, तो मैंने प्ले के साथ एस भी लगा दिया, प्लेज हो गया। तो ये जो प्ले लगाया है दैट इज अ प्लूरल वर्ब और प्लेज इज सिंगुलर वर्ब। अब बच्चों कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्शन वर्ब नहीं होती, उनमें हम बी और हैव फैमिली का यूज करते हैं। बी फैमिली के मेंबर इज, एम एंड आर यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल में। और इज, एम, आर हमें क्या बताएंगे? मूड, सिचुएशन या लोकेशन। किसी के मूड के बारे में, किसी की अवस्था के बारे में, किसी की स्थिति के बारे में और किसी चीज़ की लोकेशन के बारे में कि वो चीज़ कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है। हैव फैमिली में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। और हैज़ और हैव क्या बताएंगे? पोजेशन। पोजेशन मीन्स होता है अधिकार, कि उसके पास क्या चीज़ है, वो किस चीज़ का मालिक है। एग्जाम्पल देखो, राम इज एंग्री, राम इज बिजी। अब राम इज एंग्री, राम इज बिजी, ये इज लगा हुआ है तो ये क्या बता रहा है? कि राम गुस्से में है, इस मतलब मूड बता रहा है उसका। राम इज बिजी, राम व्यस्त है, बिजी है, उसकी सिचुएशन क्या है? कि वो बिजी है, फ्री नहीं है अभी। द ताज महल इज इन आगरा, तो अब इसमें भी इज लगा हुआ है तो ये इज क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है, किसकी? ताजमहल की। ये ताजमहल आगरा में है। अब हैव फैमिली में जो हैज़ और हैव यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, इसके एग्जांपल देख लो। राम हैज़ वन कार, राम के पास एक कार है, मतलब वो किस चीज़ का मालिक है? एक कार का। आई हैव वन बुक, मेरे पास एक बुक है। अब हैज़ लगा है, यहाँ हैव लगा है, देखो फ़र्क क्या है? हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है आयु देवी के साथ। हसीन के साथ तो हैज़ लगेगा और आयु देवी के साथ हैव लगेगा। अब हम करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है। अब हमने ये भी सीख लिया कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कहाँ लगता है। अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे? फर्स्ट यूज है इसका हैबिट्स के लिए। जब हम आदत के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। जैसे राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है, दैट इज़ हिज हैबिट। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, दैट इज़ माई हैबिट। सेकंड है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो सच होता है जो हर जगह सच है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कनाडा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, वो हर जगह ईस्ट से ही राइज होगा, चाहे वो इंडिया है चाहे या कोई और कंट्री है। थर्ड इज नरेटिंग अ स्टोरी, कोई स्टोरी सुनाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। द किंग गोज टू द फॉरेस्ट एंड किल्स अ डियर, किंग जंगल जाता है और एक हिरन को मार गिराता है। अब ये क्या है? एक स्टोरी सुना रहे हैं हम कोई। बच्चे स्टोरी सुनाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि उस स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, उस थोड़ी स्टोरी को थोड़ा सा विव्ड बनाया जा सके। विव्ड का मीनिंग उसमें थोड़ी सी संजीवपन लाया जा सके, सुनने वाला उसमें खो जाए, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हो, द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट एंड किल्ड अ डियर, कि जंगल में राजा गया था और एक हिरन को मार गिराया था उसने, वो भी ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर हेडलाइन, मोदी अनाउंसेस लॉकडाउन अप टू May 3। अब मोदी ने 3 मई तक जो लॉकडाउन किया था, अब ये जब न्यूज़पेपर में आई थी तो एक दिन पुरानी न्यूज़ थी ना। सपोज अगर मोदी ने आज कुछ बात बोली है तो न्यूज़पेपर में तो कल आएगी ना। इसका मतलब न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आ रही है वो एक दिन पुरानी न्यूज़ आ रही है, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है।
मोदी अनाउंसेस लॉकडाउन अप टू May 3। नेक्स्ट है रूटीन वर्क। रूटीन वर्क मतलब रोजाना के काम। द मार्केट ओपन एट 10 o'clock। मार्केट 10 बजे खुलती है। द ट्रेन कम्स एट 9:30। ट्रेन 9:30 पे आती है। तो ये रूटीन वर्क है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर प्रोग्राम। फ्यूचर प्रोग्राम जो कि प्लान है उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा सकते हो। इंडिया प्लेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुमारो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा कल। इसको हम ये भी कह सकते हैं इंडिया विल प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुमारो। दैट इज सिंपल फ्यूचर, वो भी ठीक है। लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं इंडिया प्लेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुमारो। नेक्स्ट इज जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स बच्चे आम सच्चाई होती है। जैसे अ मदर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हर चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे को हमेशा बचाती है या उसका संरक्षण करती है। तो ये जो एक जनरल ट्रूथ है इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इन सभी के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, 2 फॉर्मूले हैं, कहाँ कहाँ लगाना है वो भी आपको पता है, और यूजेस क्या है इसके वो भी आपको पता लग गया। तो ये हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर किया है। तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज करो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछो। थैंक यू।